आपका 1 मिनट खत्म हो गया। सभापति महोदय, आज सदन में हनुमान बेनीवाल जी 3 मिनट। सभापति महोदय, आज सदन में स्वास्थ्य मंत्रालय की डिमांड पे चर्चा हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी समुचित इलाज मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में इलाज की दरों में असमानता को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करके सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्ष पुराने क्लिनिकल स्थापना नियम को सही से लागू नहीं करने के मामले में आपकी सरकार को फटकार भी लगाई थी। मेरी आपसे मांग है कि महानगरों, शहरों में, कस्बों में इलाज के लिए एक मानक दर तय करना है तो आप आवश्यक कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि स्वास्थ्य नागरिकों का मौलिक अधिकार और केंद्र सरकार इस आधार पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सऊदी मोदी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीब परिवारों का जीवन काल 20% समृद्ध परिवारों के मुकाबले 7 साल छोटा होता, उनकी आयु 7 साल छोटी होती। सऊदी मोदी दुर्लभ बीमारियों और महंगे इलाज, इस सदन के अंदर बहुत सी चर्चा हुई। स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष विपक्ष सब लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। और आजकल जो हार्ट अटैक से और ब्रेन स्ट्रोक से जो मौतें हो रही है लगातार, छोटी आयु की 18 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल, चिंता का विषय कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही है, इसको लेकर भी लोग चिंतित है। दुर्लभ बीमारी और महंगे इलाज, मैं बताना चाहता हूँ कि मस्कुलर एट्रोफी डिस्ट्रोफी जैसी कई दुर्लभ बीमारियाँ जिनके इलाज के लिए दवाएं लाखों से लेकर 16 करोड़ रुपए तक आती, इस बात को विगत दिनों आपने मेरे सवाल के जवाब में स्वीकार किया था। मंत्री जी, आपने दुर्लभ बीमारियों के इलाज राजस्थान के जोधपुर स्थित एम्स अस्पताल को रेयर डिजीज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रखा है। 5 करोड़ रुपए अनुदान के भी दिए, लेकिन वहाँ जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन, एक्सोम सीक्वेंसिंग जैसी जांचों की सुविधा ही नहीं है। ऐसे में केवल काउंसलिंग और परामर्श के सारे दुर्लभ बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मेरी मांग है कि इस श्रेणी के दुर्लभ बीमारियों के इलाज तो सरकार दवाइयों का उत्पादन भारत में ही करने की दिशा में, तो गरीब मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में ठोस कार्य करें। धन्यवाद। सरकार बात तो करना सुझाव, सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी ने 28 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST को वापस लेने की मांग की। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से कि उनके पत्र पर ध्यान दें, हमारी मांगों का भी आप ध्यान रखें। मंत्री जी, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है और हमारी राज्य सरकारें 25 लाख रुपए मुख्यमंत्री आयुष्मान के अंदर करते। मैं मांग करता हूं कि इसका भी आप 25 लाख रुपए बढ़ा के करें। निजी अस्पतालों में बहुत लूट मचा रही, इस पर लगाम लगाओ। और कई निजी, 1 मिनट में समाप्त करूँगा सर, निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड के डाटा लेकर मिलीभगत से फर्जीवाड़ा कर पैसे हो रहे, इसकी जाँच कराए। मंत्री जी, आप जवाब दे तो जरूर बताएं कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5,23,000 लोगों की मौत हुई और WHO के अनुसार भारत में 47 लाख लोगों की मौत हुई। आपकी सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर ऐतराज भी जताया। आखिर सच्चाई क्या है, ये सदन के अंदर रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट साहब, सुझाव दे रहा हूँ मैं सब। 1 मिनट, हम लास्ट तक कोरम पूरा करने वाले मेंबर हैं साहब। लास्ट रात को 1-1 बजे तक बैठे। तो आपको रोज अवसर मिले, आप तो घंटी बजा के रोज आपको अवसर दे रहे हैं। जो थोड़ा बहुत याद करके आते हैं वो भी भूल जाते हैं हम लोग, है ना। मंत्री जी, सदन में 17वीं लोकसभा में एक जो कोरोना से मौतें हुई, उसमें हमने मुआवजे की मांग उठाई थी। 8/4/2022 को तत्काल स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब भेजकर बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से कोरोना में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी किए। आप जब भी जवाब दें तो ये बताएं कि कितने परिवारों को ये सहायता नहीं मिली। राजस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट फर्जीवाड़े, 1 मिनट में समाप्त करूंगा साहब। प्लीज 1 मिनट आप दें, आप बैठे तो कम से कम 1 मिनट का समय दें साहब। राजस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट के फर्जीवाड़े की गूंज देश के अंदर रही। आपकी सरकार वहाँ जांच करा रही है। मैं चाहता हूँ कि अंग प्रत्यार्पण के मामले की सीबीआई जांच का पूरा नेटवर्क खत्म हो। साहब मेरे इलाके श्री चंद्रशेखर जी, अब मेरे इलाके साहब 1 मिनट साहब, 1 लाइन। हाँ 1 लाइन, 1 मिनट साहब। मेरे इलाके का 1 मिनट बोल रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से हम किसी गरीब के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की सिफारिश सांसद हम करते हैं, पैसा आता भी है। हम चाहते हैं कि ये जो कागज प्राप्त होते हैं 7 दिवस में मरीज को इलाज संबंधित अस्पताल राशि मिल जाए तो उस राशि का ज्यादा फायदा श्री चंद्रशेखर मिल सकता है। सर मान्य बंद हो गया। श्री चंद्रशेखर जी बंद कर, हो गई बात आपकी, आपकी हो गई। नहीं सर, भाइयों में झगड़ा हो जाएगा आज सर। नहीं, कोई झगड़ा नहीं। श्री चंद्रशेखर जी, हो गई बात, आ गई। आपकी चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री पप्पू यादव जी, बहुत धन्यवाद। 3 मिनट। सभापति महोदय हृदय से
मेरा सिर्फ आग्रह ये है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो अमेरिका गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पर भारत में जो राजस्थान की सरकार जब कांग्रेस की थी तब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात उन्होंने की और कानून भी लाया। भारत में यूनिवर्सल हेल्थ जो कि कंपलसरी और कॉमन हेल्थ की जो बात है, जो ये मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट भी है आम आदमी का, तो अध्यक्ष महोदय फंडामेंटल राइट पे जीएसटी, जिसको हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता गडकरी साहब ने लिखा भी है कि जीएसटी पर जो बीमा है उस पर यदि उसके सामान पर जिन चीज़ों पर यदि आप इतनी जीएसटी आयुर्वेदी पर 15% लगाएंगे, और हमारा देश जो है फार्मा के लिए जाना जाता है दुनिया में, वर्ल्ड में, लेकिन जब हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो आप किसी भी दुकान पर देखिएगा सभापति महोदय की जेनेटिक दवाई और आयुर्वेद की दवाई नहीं के बराबर रहती है, और कोई डॉक्टर नहीं लिखता है। डॉक्टर पर्ची उसी को लिखेगा जो उनको कमीशन देता है। डॉक्टर बगैर कमीशन के दवाई लिख ही नहीं सकता। दवाई के लिए एमआर हैं, बहुत क्लियर है सभापति महोदय। मेरा कुछ भी नहीं कहना, मेरा कहना है कि स्वास्थ्य पर आप कितना बजट देते हैं, क्या देते हैं, उसमें मैं डाटा में नहीं जाऊंगा। मेरा 43,000 निजी, 69,000 अस्पताल है इस देश में, 39,000 अस्पताल प्राइवेट है, प्राइवेट। और किसी भी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं होता है, जांच नहीं होता है, कैंसर का इलाज नहीं है। बिहार में किसी भी गांव में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं के बराबर है। आप एम्स की बात करते हैं, मुझे आश्चर्य लगता है कि जब डॉक्टर ही जर्मनी और अन्य कंट्री की स्थिति देख लीजिए महोदय, जिस देश में हमारी दवाई तो नेपाल में नहीं ले रहा है। नेपाल कह रहा है कि जो ड्रग्स है ना, अब इंडिया की ये जहर है, इसको वहां के बनाए हुए नेपाल ने मना कर दिया। और जो दवाई वर्ल्ड में हमें नहीं, हम विश्व में वही अध्यक्ष महोदय बात तो कर, जो दवाई वर्ल्ड ने नेगलेक्ट कर दिया, या बोलने अरे भैया हम बोलने दो, जो दवाई वर्ल्ड ने नेगलेक्ट। वो पप्पू भाई एक बात कह दूं, आज पूरी दुनिया में अगर फार्मा में या फार्मास्यूटिकल में आप करीब 40% तक पहुंच गए, तो अगर इस तरह से कहें कि हमारी दवाएं हैं, नहीं, इस तरह से अपने देश की दवाओं का, नहीं, मैं वही बात तो कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहे हैं वही, आप तो यू शुड फील प्राउड कि सभापति महोदय कहीं जो क्वालिटी, सभापति महोदय मैं वही, ठीक बात है, मैंने फार्मा की तो बात की, लेकिन मैंने कहा कि डॉक्टर नहीं लिखते हैं। मैंने दूसरी बात कही कि जो दवाई अन्य कंट्री में बैन कर दिया गया उसको हम चला रहे हैं। मैं दूसरी तीसरी बात करना चाहता हूं कि जैसे प्राइवेट है डॉक्टर, मैं सिर्फ प्राइवेट पढ़ाऊंगा, प्राइवेट फीस कब कितना लेगा? 1 महीने में 3 बार बुलाता है पेशेंट को, मिडिल क्लास को, 1,000 रुपया से कम नहीं लेता, 500 से फिजिशियन कम नहीं लेता। ये कौन तय करेगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, जांच 3800, 4,000, 12,000 जांच में लग जाते हैं एक मिडिल क्लास को। 300 रुपया देने वाला किसी भी, आप उठा करके देखिए मैडम, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है सभापति महोदय, वो क्या कहता है? वो कहता है, बात को संक्षिप्त सर मैं अपनी बात, इसीलिए दिक्कत होता है कि वो क्या कहता है, डॉक्टर कहता है कि नहीं जांच तुम मेरे यहाँ कराओ, जांच मैं जहां कह रहा हूं वहां कराओ, उसके बाद मैं मान्यता दूंगा। जो पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड प्राइवेट करता है, जो डॉक्टर नहीं है उसको खोल के, और जांच में गलत तरीके से जांच दे देता है। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं जांच गलत देता है, पैथोलॉजी जांच गलत देता है, और डॉक्टर दवाई बेचने के लिए ये करते हैं। मेरा आग्रह है, जो नर्सिंग होम डॉक्टर के नहीं है, कोई पप्पू यादव ने खोल लिया, ABCD माफिया ने खोल लिया, और डॉक्टर का नाम देकर के वो नर्सिंग होम चला रहा है। क्यों चलाएगा? उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है? बिहार सरकार रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बनाती है? MP का उस पर कोई निगरानी क्यों नहीं है? तो मेरा आग्रह है इतना ही कि कम से कम फीस तय हो। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन आप कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र का 1 मिनट में बोल के, 4 मिनट मैं अपने क्षेत्र, आपका नाम है, मैं अपने क्षेत्र का बोल के, बिहार कोसी सीमांचल पूर्णिया जिले में, पूर्णिया जिले के लिए कोसी सीमांचल में मैं एक एम्स की बात, पूर्णिया जिले में कैंसर, सीमांचल मुख्यालय पूर्णिया में बर्न अस्पताल, सीमांचल क्षेत्र में जिला मुख्यालय पूर्णिया में कैंसर अस्पताल,
कोसी जिला मुख्यालय सहरसा में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, कोसी कमिश्नरी जिला मुख्यालय सहरसा में हनुमान ट्रामा बेनीवाल सेंटर, और बिहार पूर्णिया जिला आ गई बात, आपकी बात आ गई। मैं लास्ट कर रहा आ हूँ, गई। मेरा सिर्फ मैं लास्ट कर रहा हूँ। मेरा आग्रह यह है कि निजी नर्सिंग होम पे और फीस पे, वो आप कहते हैं। जांच पे, धन्यवाद। अल्ट्रासाउंड, MRI, CT श्री हनुमान बेनीवाल जी। घूस लगे उसका श्री तय हनुमान। हो, अन्यथा किसी भी कीमत पर जितना बजट ले आइए कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद। आपका 1 मिनट खत्म हो गया। सभापति महोदय, 3 आज मिनट। सदन में हनुमान